हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। इंस्पायर करियर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के बुक में अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर को एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर, अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि अल्कोहल, फिनाल और ईथर, इन सभी में अल्कोहल, फिनाल और ईथर इन सब में OH ग्रुप है। OH यानी कि जैसे जो हमारा अल्कोहल है और फिनाल है, उसमें हमारा OH ग्रुप है। और इसी हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करके एक और अल्किल ग्रुप जोड़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा ईथर हो जाता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ डाइवैलेंट फॉर्म में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के या तो वन साइड में हमारा अल्किल ग्रुप हो, अल्किल ग्रुप में एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकते हैं, या फिर दोनों साइड में हमारे अल्किल या एरोमेटिक ग्रुप हो। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, आज हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे, फिनाल पढ़ेंगे और ईथर पढ़ेंगे। ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि जितना हम फैब्रिक्स यूज करते हैं, जितने हम कपड़ा यूज करते हैं, सभी जो फैब्रिक्स होता है, अगर वो नेचुरल प्राप्त किया गया है तो वह जितने भी नेचुरल प्राप्त किए जाते हैं वो कॉटन के बने होते हैं। कॉटन जो है सेलुलोज का बना होता है, और जो सेलुलोज होता है वह वन टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको पता है कि जितने सेलुलोज होते हैं, सभी सेलुलोज जो होते हैं वह OH ग्रुप होता है। सभी सेलुलोज में OH ग्रुप होता है। ठीक उसी तरह जैसे हम शुगर यूज करते हैं, यदि हम शुगर यूज करते हैं, आपको पता ही है, तो जो सुक्रोज है, शुगर जो है सुक्रोज होता है, सुक्रोज में भी OH ग्रुप होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे कि डेली रूटीन में जो हम डोमेस्टिक जो पर्पज से यूज करते हैं, वह सभी के सभी जो हैं मैक्सिमम जो होते हैं वह अल्कोहल, ईथर और फिनाल से रिलेटेड होते हैं, यानी इन्हीं तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्कोहल है। अल्कोहल जो है सैचुरेटेड कार्बन होता है, और इस अल्कोहल में OH ग्रुप होता है। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है। ठीक उसी तरह जो फिनाल है, फिनाल भी, जो हमारा फिनाल है, यह भी हाइड्रोजन से बना होता है, लेकिन इसमें बेंजीन मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्या होता है? बेंजीन मॉलिक्यूल होता है, और इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। जब हम ईथर की बात करेंगे तो ईथर में क्या होता है? ईथर में भी अल्किल या एरिल ग्रुप होता है, लेकिन यह अल्किल या एरिल ग्रुप दोनों साइड में होता है, यानी कि जो जो ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होता है, दोनों बॉन्ड से अल्किल और एरिल ग्रुप होता है। अब देखिए कैसे अल्कोहल और ईथर हम प्राप्त करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे अल्कोहल बहुत सिंपल है। अल्कोहल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे कि आपका मीथेन है, CH4 है, इथेन है, C2H5, C2H6 है, इथेन है। तो इन सभी में से यदि हम वन हाइड्रोजन को, यहाँ देखिए, वन हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? हाइड्रोक्सी ग्रुप से, यानी कि वन हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं और वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ लेते हैं। तो वन हाइड्रोजन को जब हाइड्रोक्सी ग्रुप से हम रिप्लेस कर लेंगे तो हमें यह कंपाउंड प्राप्त होगा, यानी कि एक अल्किल ग्रुप होगा और उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। जब एक अल्किल ग्रुप हो और उस अल्किल ग्रुप में एक वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। सिंपली समझ में आ गया। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है, अल्काइन है, उसमें वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपको का अल्कोहल होगा। लेकिन अल्कीन जब होगा, सेचुरेटेड कार्बन होगा, सेचुरेटेड कार्बन जो होगा उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसको हम अल्कोहल बोलेंगे। ठीक इसी तरह फिनाल जो होगा, इसी तरह जो हमारा फिनाल है, फिनाल में क्या होगा? जब एरोमेटिक कार्बन हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, जैसे कि बेंजीन है,
बेंजीन का 1 हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, और 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप से, यानी 1 हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह पे OH ग्रुप हम जोड़ लेंगे, तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। और यह जो स्ट्रक्चर होगा इसी को हम क्या कहेंगे, फिनाल कहेंगे। यानी कि एक बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनाल कहेंगे। अब ठीक इसी तरह ईथर को देखेंगे। ईथर में क्या होता है, ईथर में जैसे कि जब हमारा अल्कोहल बन जाता है, यानी कि जब अल्केन से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ लेते हैं तो अल्कोहल बनता है। लेकिन जब अल्कोहल बनता है तो जो उसमें ऑक्सीजन होता है वह डाईवैलेंट है, तो 1 वैलेंट से 1 साइड में, जैसे हम यहाँ देखेंगे कि यह ROH है। अब यहाँ 1 साइड में ऑक्सीजन से अल्किल ग्रुप जुड़ा है और दूसरे साइड में हाइड्रोजन जुड़ा है। लेकिन इस हाइड्रोजन को यदि कोई दूसरा अल्किल ग्रुप रिप्लेस कर देता है और इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है ROR मिल जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। यानी कि जब ऑक्सीजन के दोनों वैलेंस से अल्किल ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक है। इसी तरह बेंजीन रिंग में भी होता है कि बेंजीन रिंग जो है यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम R से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, एरोमेटिक ईथर हो जाता है। ठीक है। आइए अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन जो क्या करेंगे कि जितने भी अल्कोहल है, फिनाल है, ईथर है, सबको अलग अलग हम क्लासिफाई करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, परेशान ना होइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। जैसा कि पता है कि अल्कोहल को हम अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, यानी कि एक कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, इस आधार पे मेनली इसको 3 टाइप डिवाइड किया जाता है। मेनली 3 टाइप। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पे, यानी कि एक कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके आधार पे। यदि 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसको हम मोनोहाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। जैसे कि जितने एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये जितने भी अल्कोहल होते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, इस तरह से C2H5, C3H7OH, इस तरह के जितने भी आपके अल्कोहल होते हैं ये सभी क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या जो है वह 1 होगी, यानी 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसको कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब आइए हम सेकंड देखते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई माने 2 होता है, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जब अल्कोहल में हो तो उसको हम डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहेंगे। यानी कि यह जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इनकी संख्या यदि 2 हो एक मॉलिक्यूल में तो इसको, जैसे 1,2 इथेन डाइयाल है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन का कंपाउंड है और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको एथिलीन ग्लाइकाल भी कहा जाता है या फिर 1,2 इथेन डाइयाल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यह क्या है, यह हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है। इसी तरह से हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जब इनकी संख्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या यदि 3 हो 1 कंपाउंड में तो इसको हम ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है ग्लिसरॉल। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ 3 जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। इसके अलावा जो 4th नंबर आता है वह 4th नंबर होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। 4th नंबर इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जब 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी एक कंपाउंड में जुड़े होते हैं तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सभी जो एग्जाम्पल है यह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब
अब ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल को हम फिर से डिवाइड करते हैं। इसमें मेन हमारा होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मेन क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फिर से डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फिर से डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। जैसे देखिए प्राइमरी अल्कोहल कब होता है? जैसे यहाँ पे देखेंगे, यह जो हमारा कंपाउंड है, यानी कि जब OH ग्रुप जुड़ा हो और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कोई भी और कार्बन न जुड़ा हो, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से अन्य कोई कार्बन न जुड़ा हो, तब इसको हम क्या कहेंगे? इसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाएगा। यानी कि 1 कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। जब 1 कार्बन एटम केवल हाइड्रोक्सी ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल, यह जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से केवल 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हो, यानी कि यहाँ भी कार्बन हो और यहाँ भी कार्बन हो, 2 कार्बन जुड़े हो, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन जुड़े हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन एटम आर डायरेक्टली अटैच्ड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखेंगे टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल आर दोज इन व्हिच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दोज कार्बन व्हिच ऑलरेडी अटैच्ड बाय 3 कार्बन। यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यह हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हो, यहाँ पे 3 कार्बन, तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर इसको समझते हैं कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अगेन हम 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड होता है सेकेंडरी अल्कोहल और थर्ड होता है टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उससे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है वह केवल 1 कार्बन होता है। ठीक है, सेकेंडरी वह कार्बन होता है, सेकेंडरी वह अल्कोहल होता है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन ऑलरेडी 3 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल हम देखेंगे। फिनाल जो होता है, फिनाल हाइड्रोक्सी ग्रुप जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है और 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। फिनाल भी 3 अलग अलग तरह से हो सकता है। फिनाल भी क्या होता है? 3 अलग अलग कैटेगरी से हो सकता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल है, तो प्राइमरी यार मोनोहाइड्रिक फिनाल, यानी कि जब देखेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फिनाल है हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच फिनाल, देन इट इज क्लासिफाइड मेनली बाय 3 कैटेगरी। मोनोहाइड्रिक जैसे कि हमारा अल्कोहल है, ठीक ऐसे ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब कि एक ऐसा फिनाल जिसमें सिर्फ 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो हमारा बेंजीन रिंग है इससे ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है,
सेकेंड है हमारा डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल। डाईहाइड्रोक्सीफिनॉल वे फिनॉल होते हैं जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या 2 होती है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है उसमें अकेले नहीं डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। जब डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, जैसे कि यहां देखेंगे कि डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ठीक है, डाईहाइड्रिक यानी कि वह आर्थो मेटा आर पैरा पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो यह डाईहाइड्रोक्सी होगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें यह जो पोजीशन होता है यह हमारा कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा। उसके बाद यह फर्स्ट 2 और 6 होता है आर्थो होता है, 3 और 5 मेटा होता है, और वाई क्या होता है, यह यानी 4 जो होता है वह क्या होता है, पैरा होता है। तो आर्थो मेटा पैरा कहीं पे जुड़ा हो सकता है। तो 2 टाइप का हो गया, मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया, फिर डाईहाइड्रिक फिनॉल हो गया, थर्ड होता है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल वह होता है जिसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है एक ही मॉलिक्यूल में 3 जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3, जब 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है, अब इसी तरह अल्कोहल में हम देखेंगे, अल्कोहल में यहाँ पे तो अब जैसे अब दोनों हो गया, आपका ट्राईहाइड्रोक्सी हो गया। अब अल्कोहल जैसे हम लोगों ने देखा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक इसी तरह मोनोहाइड्रिक एलिलिक ग्रुप जो होता है, मोनोहाइड्रिक एलिलिक ग्रुप यानी एलिलिक अल्कोहल जो होता है, एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, जिसमें एलिलिक ग्रुप हो। एलिलिक ग्रुप क्या होता है, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यह जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को, यानी कि यहां से यह जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एलिलिक ग्रुप कहते हैं। यह एलिलिक ग्रुप होता है, और जो एलिलिक ग्रुप है, जो एलिलिक ग्रुप है, इस एलिलिक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एलिलिक ग्रुप। अब यह इस एलिलिक ग्रुप से यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस एलिलिक ग्रुप से यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस एलिलिक ग्रुप से यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस एलिलिक ग्रुप से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो यह एलिलिक अल्कोहल होगा। यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। तो अब देखेंगे एलिलिक अल्कोहल भी 3 तरह का होता है। एलिलिक अल्कोहल भी 3 तरह का होता है। एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या हो गया कि यह हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यह हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उस कार्बन से सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, यदि उससे सिर्फ 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो वह क्या होगा, आपका एलिलिक यह क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यानी कि यहां पे देखेंगे यह हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब यह हो गया कि यह प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल है या फिर 1 डिग्री एलिलिक अल्कोहल है। अब इसको सेकेंड देखेंगे, यही एलिलिक ग्रुप यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2OH यह है, लेकिन यहाँ से यदि 1H हटा करके यहाँ पे कार्बन जुड़ जाता है, इस तरह से कार्बन जुड़ जाता है, यहाँ पे कार्बन जुड़ता है, तो अब हम देखेंगे कि यह हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह जो कार्बन है जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक और ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ, एक और कार्बन जुड़ा है। यानी कि जब एक और कार्बन जुड़ा है तो इसको हम सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल कहेंगे, सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल। यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस एलिलिक कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से अगर एक और कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है तब उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल। ठीक इसी तरह हम एग्जांपल देखेंगे एक और, जैसे इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड C, यहाँ OH। अब यह हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से यदि दोनों जो उसके बॉन्ड हैं अगर वह कार्बन से जुड़े हैं, यदि वह कार्बन से जुड़े हैं, तब हम देखेंगे यानी कि यह ग्रुप भी और यहाँ यह ग्रुप भी क्या होगा, 3 कार्बन हो जाएगा। तो इसको हम 3 डिग्री एलिलिक अल्कोहल या फिर टर्शियरी एलिलिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे कि अल्कोहल को इस तरह से भी डिवाइड किया जा सकता है। अब आएंगे हम देखेंगे बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल, अब जो बेंजीलिक अल्कोहल है यानी कि जब जो बेंजीन होता है, जैसे इस तरह से बेंजीन आपका है और यहाँ पे OH है, इस तरह से OH ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये हमारा फिनाल हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में यदि कोई CH2 ग्रुप आ जाता है तो इसको हम बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। इसको क्या कहा जाता है, बेंजीलिक अल्कोहल कहा जाता है। यानी कि जो फिनाल है उस फिनाल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और जिस कार्बन पे फिनाल जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई नया अल्किल ग्रुप आता है, CH2 आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीलिक अल्कोहल। ठीक है, अब देखेंगे बेंजीलिक अल्कोहल जो है यह मेन रूप से 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक प्राइमरी बेंजीलिक अल्कोहल, प्राइमरी बेंजीलिक जो है इसमें क्या होगा कि यानी कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यह हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बन के बीच में जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस पे यह केवल अकेले होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हों। जब 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तब इसको हम प्राइमरी बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। लेकिन वहीं यदि उसी कार्बन से एक और कार्बन अगर जुड़ गया और केवल एक ही हाइड्रोजन अगर जुड़ा रहेगा तब इसको हम सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री हम बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। और यदि यह हाइड्रोक्सी जिस कार्बन से जुड़ा है उनके बीच में जो कार्बन जुड़ा है यदि उससे 2 और अगर कार्बन जुड़ जाते हैं तो इसको हम 3 डिग्री टर्शियरी बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, टर्शियरी बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, नेक्स्ट हम आएंगे तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो ईथर जैसा कि आपको बताया गया है, डिफिनीशन बताया गया कि जैसे जब हम किसी अल्कोहल को बनाते हैं, जैसे यहाँ पे अल्कोहल को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन अल्कीन होता है, अल्कोन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हम हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इस तरह हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, तो ईथर के क्लासिफिकेशन को हम समझ रहे हैं तो यहां देखेंगे कि जैसे जो हमारा अल्केन होता है उस अल्केन के 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ते हैं। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप में हम देखेंगे कि इसमें एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में 1 हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके भी हम एल्किल ग्रुप जोड़ लेते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है ROR। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं ईथर का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मेन रूप से ईथर जो है 2 तरह का होता है। मेनली ईथर आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, फर्स्ट सिमेट्रिकल एंड सेकेंड इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ethers are those in which both the side of groups are equal। तो यहां देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप ऑक्सीजन एटम, then they are classified into 2 category। first symmetrical ether, symmetrical means होता है सेम। तो अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहां देखेंगे एक एग्जांपल है डाईमेथिल ईथर का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो OH है इससे दोनों साइड में CH3 जुड़ा हुआ है। जब दोनों साइड में सेम ग्रुप जुड़ा होगा, जब दोनों साइड में सेम ग्रुप जुड़ा होगा, जब दोनों साइड में सेम ग्रुप जुड़ा होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। जैसे कि यहां देखेंगे C2H5 दोनों साइड में सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, डाई एथिल ईथर है, तो इसको हम क्या कहेंगे,
इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड टाइप का जो होता है वह होता है अनसिमेट्रिकल। सेकेंड जो होता है वह होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, यानी कि जब दोनों साइड में जुड़े हुए जो ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे C2H5 है, इधर CH3 है, यानी कि दोनों साइड में जब सेम ना हो, दोनों साइड का जो ग्रुप है वो सेम ना हो, तब इसको हम क्या कहेंगे, एथिल मेथिल ईथर, यानी कि नाम होगा, और इसका जो ग्रुप होगा वह अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। तो अनसिमेट्रिकल ईथर क्या, अनसिमेट्रिकल ईथर वे हैं जिनमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड का जो ग्रुप है उन दोनों ग्रुप जो है सेम ना हो। जब सेम नहीं होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे कि एथिल मीथर, एथिल मेथिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, जैसे यहाँ देखेंगे एथिल फेनिल ईथर, यहाँ पे एथिल फेनिल है ईथर है, मेथिल फेनिल ईथर, जैसे इस तरह हो CH3O C2H5, यहाँ पे C6H5, इस तरह से। तो ये भी जो होगा वह क्या होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने आज अल्कोहल, ईथर और फिनाल का क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में अब इसका नामनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे दूसरे के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।